परम शांति बापू जी आपका स्वागत है। आज मैं बलि प्रथा के बारे में बात करना चाहूँगा। ये क्यों चालू हुई, कब चालू हुई, क्या वाकई में देवता बलि लेते हैं, क्या इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए, बलि लेने या देने से क्या कर्म बंधन और बढ़ता है, ये बताइए। देखो, बलि लेना चाहे किसी की भी, जानवर की भी बलि लो। पहले तो नर बलि देते थे। हाँ, पहले बहुत टाइम पहले नर बलि थे जी। मगर धीरे धीरे समझ में आया लोगों को नर बलि देना अच्छा नहीं है, तो इनकी बजाय नर की बजाय जानवरों की बलि देने लगे जी। और जानवरों की जो बलि देते हैं तो जानवर तो अंत में तो एक आत्मा है ना, एक जीव तो है ना। आत्मा नहीं कहेंगे तो जीवात्मा तो कहेंगे। जीवात्मा तो उसकी बलि देकर क्यों देते हैं? जैसे महाकाली को वो बकरा चढ़ाते हैं या जो भी मुर्गा चढ़ाते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहते हैं ना। तो वो जीवात्मा तो है ना, जीव तो है ना एक उसमें से। तो उसका वास्तव में ये क्यों चढ़ाते हैं? हाँ। जब से भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बन गई, ठीक है। और ये महाबली का जो मतलब महाकाली का जो नाम है, हाँ। महाकाली का तो नाम है। हाँ। जो महाकाली के नाम पर जो मंदिर बना के जहाँ ऐसी नर पिशाच जैसे काम किए जाते हैं, मतलब पिशाची कृत्य है नहीं है। हाँ। वो वास्तव में ऐसे इतने थर्ड क्लास क्वालिटी के भूत प्रेत होते हैं। ओके। वो ऐसी नर बलि लेने के लिए लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं। ओके, जानवरों की बलि के, जानवरों की बलि या नर बलि भी लेते थे तो पुराने जमाने। हाँ, तो मगर आज भी नर की जगह भैंस की, आखले की, क्या क्या लेते हैं, गैंडे, सभी जाती है ना। तो ये जब आत्माएं तमो प्रधान हो गए तब से प्रथा चालू, तब से प्रथा, बहुत पुरानी प्रथा है ये। ओके। ये मैं समझता हूँ कि ये द्वापर से चली आ रही कथा है। हाँ, तो मतलब 50-60 लाख साल पहले। नहीं, द्वापर हुआ 8 लाख साल हुआ। द्वापर होता है जैसे कलयुग है 4,32,000 साल, इससे डबल द्वापर 8,64,000 साल। ओके। तो त्रेता के अंत से शुरू हुआ। अगर त्रेता के अंत में मनुष्य आत्माएं बहुत गिर जाती हैं, तो ये अज्ञान के कारण जो है, ये अज्ञान के कारण जो सूक्ष्म जगत की जो आत्माएं हैं, हाँ। ऐसे मंदिर बना के वहां मंदिर में रहती है ऐसी नेगेटिव आत्माएं, भूत प्रेत ऐसे रहते हैं। और ये भूत प्रेत लोगों को इंस्पिरेशन देकर, रेत मार मार कर ऐसा वो आत्माओं को फिर एक कब्जे कर लेते हैं। क्या जो ये ऐसी जो आत्माओं को भेंट चलाते हैं ना, आत्माओं की बलि चढ़ाते, तो आत्मा तो निकल गई ना उसमें से, तो वो आत्माओं को खा जाते हैं, समझ में खा जाते हैं, मतलब अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अपने कंट्रोल में कर अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं, समझ में। वो बकरे को कंट्रोल करके क्या करेंगे? बकरे की आत्माओं को कंट्रोल कर लेंगे तो अपने सूक्ष्म शरीर में रख देंगे ना। हाँ। सूक्ष्म शरीर में जैसे तुम थूल खाना खाते तो पेट में ताकत आती है ना। हाँ। तो ये उसका बलि लेना माना खाना हुआ ना उसका। हाँ। तो खाना हुआ तो वो आत्माओं को खा जाते हैं ना। उसकी आत्मा जो है ना, उसको अपने सूक्ष्म शरीर में खा जाते हैं। उसका सूक्ष्म शरीर देखो तो आत्माओं से भरा पड़ा है जी। भूत प्रेतों की आत्मा भरी पड़ी है, मगर ये बहुत झूठ है। ऐसी आत्माओं नहीं करना चाहिए। तो ये सब बंद करना चाहिए, ये सब बंद करना चाहिए। ये बहुत ही, तो ये देवी देवताओं का कोई, ये देवी देवता ऐसा, तो देवी देवताओं को तो यज्ञ हवन करते थे ना। अच्छा, तो इनको ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं। देवी देवताओं को भी यज्ञ हवन करते थे ना पहले। हाँ। जैसे आपको जिस देवताओं को जैसे बारिश चाहिए तो यज्ञ हवन करते थे तो बारिश होती थी ना। ठीक है। देवी देवताओं तो वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, सारे देवताओं को यज्ञ हवन से खुश करते थे ना। हाँ, वो हविष देते थे ना। हवन में से जो हविष निकलती है वो हविष वो लेते थे, वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो। लेकिन ये बकरे से उनका कोई लेना देना नहीं, जानवरों नहीं, ये तो महाकाली के नाम पर ये भूत प्रेत नेगेटिव काम करने वाले महाकाली के नाम पर। बाबू जी, ऐसे हमने बहुत वीडियो देखे जिसमें हजारों लोगों ने दावा किया कि मैं महाकाली की आत्मा हूँ, मुझे बलि चाहिए, फलाना चाहिए। मतलब ये ऐसी तो यूट्यूब में वीडियो भरी पड़ी है जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि मेरे अंदर महाकाली आती है, कोई कहता है मेरे अंदर ये माता आती है, वो माता आती है। मतलब माताओं की कमी नहीं है प्रवेश करने। देखो एक बात बताओ, पार्वती के 9 रूप हुए ना, जो असुरों को मारने के लिए उसने फिर महाकाली का रूप धारण किया 3 बार। तो महाकाली का रूप धारण करके फिर वो ओरिजिनल रूप में तो वो वापस समा गई। अब महाकाली जैसी कोई आत्मा नहीं है। ओके। आप समझिए ना, वो तो महाकाली से एकदम शुद्ध हो गई। उसने 9 रूप लिए थे। 9 रूपों की जो पूजा करते हैं, 9 दुर्गा, नवरात्रि में 9 रूपों की जो पूजा करते हैं ना, तो उसमें एक महाकाली का रूप है। ठीक है। तो ये महाकाली का रूप ओरिजिनल पार्वती में से निकले हुए रूप थे, और पार्वती में वो रूप ओरिजिनल रूप में वो समा गई। तो अब उनका अस्तित्व, उसका तो ये 9 रूपों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ओके। महाकाली जैसी कोई आत्मा ही नहीं है अभी तो।
अच्छा। वो तो उसका रूप था, वो महाकाली अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ गई, पार्वती के रूप में समा गई, पार्वती से ही निकली थी ना रूप। पर जैसे आपने एक वीडियो में बोला था कि विष्णु के जो 24 अवतार हुए, तो वो अलग है, ये नव दुर्गा वाली आत्मा तो पार्वती में समा गई, मगर जो विष्णु के जो 24 अवतार हुए उसमें जैसे राम और कृष्ण तो ऑलमाइटी होते रहे, ठीक है, मगर वो आत्मा ही फिर दोबारा आत्मा ही बन गई और वो मनुष्य बन गई, वो जन्म मरण के चक्र में आ गई, वो वापस नहीं समाई। तो ये महाकाली की आत्मा नहीं आ सकती जीवन मृत्यु? नहीं, वो तो भूत बोलते हैं, भूत प्रवेश करके बोलते हैं मैं महाकाली हूँ, फलानी देवी। मतलब भोग लेने के लिए वो ऐसे बहाना करते हैं, झूठ बोलते हैं। भोग लेने के लिए, अपनी वासना की तृप्ति करने के लिए ऐसा मंदिर बनवाते हैं, रेत मार के संकल्प डाल के सक्षका कराते हैं, रात को स्वप्न में आते हैं कि मैं महाकाली बोल रही हूँ। ये सब भूत प्रेत होते हैं। ओके। ये और कुछ नहीं होते, अपनी वासना की तृप्ति करने के लिए अनेक ग्रुप का एक भूत प्रेतों का संगठन होता है, वो मंदिर बनवाता है और ऐसे भूत प्रेतों की फिर बलि लेते हैं। यार ऐसे किसी को मानना नहीं चाहिए। हाई क्वालिटी आत्मा ऐसे लोगों को नहीं मानती, ऐसे मानने वाली थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्माएं होती है, इसको मानने वाली या बलि चढ़ाने वाली आत्माएं। हाई क्वालिटी ज्ञानी तो आत्मा ऐसे में नहीं पड़ती, वो मानेगी भी नहीं, समझ, ये बिल्कुल थर्ड क्लास काम है। तो चलिए, हम तो आशा रखते हैं कि सभी लोग ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े और रियल सत्य को जाने, क्योंकि जब तक सच्चाई, देखिए सच हर एक को वैसे सच पता होता है, लेकिन वो सही समय पे पता नहीं चलता है। तो सभी लोग ज्ञान को समझे, आगे बढ़े और ये सब प्रथा का विरोध करें, ये बंद करें, क्योंकि इससे जो है दुख का ही कारण है और कर्म बंधन जो है और बढ़ता आता है, कर्म बंधन होता है। तो और कर्म बंधन आएगा तो और दुखी होगी आत्मा। तो ये ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि ये सब चीजें, और इससे कुछ प्राप्ति नहीं होती ना। जो भूत प्रेत वो तुम्हारे से जो ले लिया बलि, वो भूत प्रेत तुम्हें सुख नहीं दे सकते, ऐसी आत्मा है। समझ में आया? आत्माओं को तो खुद को आत्मा का ज्ञान चाहिए और आत्मा की पावर चाहिए, वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से, परमात्मा से मिलती है। तुम आत्मा स्वरूप बन, परमात्मा को याद करो, योग करो, योग तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा की शक्ति जागेगी, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब कुछ जाग जाएगा। तो तुम ज्ञानी बनो, ज्ञानी पुरुष बनो, ज्ञानी आत्मा बनो, ज्ञान स्वरूप बनो। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बापू जी, आपने ये एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।